हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NICL AO मेंस 2022 में आए हुए क्वांट सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। NICL AO 2022 में क्वांट सेक्शन में 50 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेटेज कहें तो 3 DI हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिली थी। यानी DI का जो वेटेज था वो 15 क्वेश्चंस का था, यानी 15 मार्क्स का था। एंड नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस थे एंड डाटा सफिशिएंसी से 5 to 7 क्वेश्चन थे एंड रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे अर्थमेटिक से थे। तो ये वेटेज था हमारा टॉपिक वाइज। और बाकी क्वेश्चन का क्या लेवल था वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते ही देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किस टाइप का है। तो हमारे पास एक DI है जिसमें किस टाइप का ग्राफ है, टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ शो द डाटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ लिटरेसी एंड इलिटरेसी, employed and unemployed among the population in 6 different company। हमें 6 different company की total population, फर्स्ट कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, उन 6 different company के नेम, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, ठीक है। और हमें क्या नेम उसके रिस्पेक्ट में क्या दिया, टोटल पॉपुलेशन। एंड सेकेंड हमें थर्ड कॉलम में क्या डिफाइन किया, मेल टू फीमेल, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ द लिटरेट एंड मेल टू फीमेल का, ठीक है, हमें क्या दिया है, परसेंटेज। एंड फोर्थ फिफ्थ कॉलम में हमें क्या है, लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल का रेशियो डिफाइन किया गया। एंड नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन में से एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें डिफाइन की गई है। और नेक्स्ट एम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है उसमें मेल टू फीमेल का रेशियो गिवन है। तो ये हमारे पास प्रॉपर डाटा डिफाइन किया गया। तो चलिए अब फर्स्ट देखते हैं कि जब भी आपके पास टेबल फॉर्म में डाटा दिया है तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि इस DI में ना हम डाटा को कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इस DI में जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है। आप पॉइंट समझना, अगर मुझे अर्जेंटीना में जो टोटल पॉपुलेशन है लिटरेट है वो फाइंड करनी है, इलिटरेट है तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, देन मेल टू फीमेल, देन रेशियो कन्वर्ट करेंगे, देन एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, देन फिर रेशियो मेल टू फीमेल। तो वहां से अगर हम देखें तो इस टेबल के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे डाटा हमें कैलकुलेट करने होंगे इनिशियली। तो फिर हमारे लिए बेटर चॉइस क्या होती है, जब नंबर ऑफ डाटा हमें जो कन्वर्ट करने हैं वो बहुत ज्यादा है तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चंस में ही हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन कनाडा इज अप्रोक्सीमेटली what % मोर देन द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन नॉर्वे। ठीक है, हमें यहाँ पर दो कंट्री है जिसमें नंबर ऑफ फीमेल जो लिटरेट है उनका कंपैरिजन बताना है, कितने परसेंट, what % मोर है। तो पहले हमें क्या फाइंड करनी होगी, लिटरेट फीमेल इन टू बोथ कंट्री से, देन कंपैरिजन। तो हम फर्स्ट हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, फीमेल हमें फाइंड करनी है कनाडा से, तो हम कनाडा से लिटरेट फीमेल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, फीमेल। ठीक है, तो वो क्या होगी, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कनाडा की कितनी है, तो वो है 4,80,000। ठीक है, टोटल कितनी है, 4,80,000, जिसमें से लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है कनाडा में ही 88%। तो इसका 88% तो क्या है, लिटरेट पॉपुलेशन, जिसमें हमारे पास क्या है, मेल टू फीमेल का रेशियो कितना गिवन है, 5:6। तो हमें क्या फाइंड करनी है, फीमेल, फीमेल इज 6, ठीक है, एंड टोटल रेशियो इज 11। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, 88 8 टाइम, 00 से 00 कैंसिल आउट, 8 6 जा 48, 48 इंटू 48 इज 2304, ठीक है, एंड 00। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 2,30,400। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कनाडा से जो लिटरेट फीमेल है वो वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमें किसकी फाइंड करनी है, तो उर्वे। टोटल पॉपुलेशन कितनी है उर्गे की, तो कितनी है, 3,10,000। ये बात क्लियर है, जिसमें से लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, तो कितनी है हमारे पास, 75%। एंड मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है, तो 8:7। ठीक है, तो इसमें फीमेल कितनी है, 7, एंड टोटल इज 50। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 15 से 5 टाइम्स, ठीक है, और 00 से 00 कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पर हम चाहे 3100 की पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास कितना आएगा, 155। ठीक है, एंड 00 इंटू में 7,
मल्टीप्लाई कर लीजिए 00, 7 के 5 से 35 का 5, 3 अगेन कैरी फॉरवर्ड, अगेन 35 का 5 और प्लस 3 38, 38 का 8, 3 अगेन कैरी फॉरवर्ड एंड 7 1 जा 7 एंड 3 इज 10, 1 लाख, ठीक है, कितना है 8,500, ठीक है, या 8,500, बात सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों आ गए। अब हमें क्या बताना है, ये इसका कितने परसेंट, व्हाट परसेंट मोर देन, ठीक है। तो कितनी मोर है ये पहले हमें बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो हम डिफरेंस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस करती हूँ तो आपके पास कितना आएगा, कितने परसेंट मोर है हमें ये फाइंड करना है। तो मोर कितना है पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना है 0 एंड 0, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो कितना, 14 में से 5 इज 9, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से यहाँ 14 गया था तो यहाँ 9, 9 में से 8 इज 1, ठीक है। एंड देन आपके पास 2 में से 0 इज 2 और 1 में से 1, ठीक है। और अपॉन में कितना आएगा, इंचू में 100, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 00 से देखिए 00 कैंसिल आउट। और हम क्या करते हैं, जब हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू होती है और बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनका डिफरेंस लेके, ठीक है। इनका अगर मैं डिफरेंस कहूँ 1219 और 1085, 15 ये 1100 से ले से, और 100 1100 से अगर मैं कहूँ 119 वो एक्स्ट्रा, 119 प्लस में 15, ठीक है। आप 120 ले लीजिए, 120 प्लस 15 कितना हो गया 135, ठीक है। 120 प्लस 15 135, तो यानी मैं इसे अप्रोक्सीमेट बाई 134 और डिवाइडेड बाय मैं इसे किससे करूंगी 10.85, हमारे पास शॉर्ट मेथड क्या होता है 10.8, तो ये कितना आएगा आपके पास 11 से आप डिवाइड कर रहे हो और ये 132 मान लीजिए, ये 11.85 अप्रोक्सीमेट अगर हम कहें किसके अप्रोक्सीमेट है तो ये आपके पास 10.85 इज अप्रोक्सीमेट 11 से 134 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना 11 इंटू 11 इज 121, ठीक है। और ये 12 टाइम 12 प्लस, तो अप्रोक्सीमेट जो नियरेस्ट हमारा ऑप्शन होगा 112 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 112 से। अब आप कहेंगे 112 कैसे, ये कितना आया 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है तो 100 में ऐड करेंगे, 100 में ऐड करेंगे और 100 में कितना ऐड करें 12 पॉइंट समथिंग, तो कितना आएगा 112 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड फीमेल इन ऑल कंट्री टुगेदर। हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है, जो हमारे पास जितनी भी ऑल कंट्री है उसमें जो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड फीमेल है। एवरेज फाइंड करने के लिए हमें क्या है, इन ऑल कंट्रीज में जो एम्प्लॉयड फीमेल है पहले उसका डाटा फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कंट्री नेम इज अर्जेंटीना, ठीक है, जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे एम्प्लॉयड फीमेल, ठीक है। तो वो हमारे पास कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन इज 1,20,000 जिसमें से एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इज 30%, कितना है 30%, एंड जिसमें मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है 7:5, टोटल इज 12 और फीमेल इज 5, तो कितना फाइंड करेंगे 5/12, 00 से 00 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो आपके पास ये कितना आया 100 और 30 इंटू 5 इज 150, 150 इंटू 100 इज 15,000, ठीक है। तो एम्प्लॉयड फीमेल कितनी है अगर हम अर्जेंटीना से कहें तो 15,000। सेकेंड इज ब्राजील, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इज 1,80,000, एम्प्लॉयड population is 25%, 1/4, देन मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है तो 4:1, हमें फीमेल का रेशियो चाहिए तो 1/5, ठीक है। 5 4 जो 20, 20 के इससे मैं डिवाइड करूंगी 0 से 0 कैंसिल और ये 9, तो कितना आ जाएगा 9,000। ये बात क्लियर हुई। थर्ड कंट्री नेम इज कनाडा, ठीक है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4,80,000 जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयड कितने हैं 48%, एंड देन मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है तो मेल इज 4:5 एंड टोटल इज 9 जिसमें से 4, फीमेल इज 5, 495 है।
देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। आपके पास 00 से 00 कैंसिल आउट, ठीक है। 3 से इसे मैं कैंसिल आउट करूंगी 3 टाइम, और 3 से इसे कैंसिल आउट करूंगी 16। अगेन 3 से 48 को कैंसिल आउट करेंगे 16। 16 इंटू 16 256, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ 100 भी है, और इनटू में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 00, 5 से इसकी मल्टीप्लाई 0, ठीक है। 5 6 30 एंड 5 5 20, आपके पास 25 एंड 3 इज कैरी फॉरवर्ड 28 एंड फिर 28 का 2 कैरी फॉरवर्ड 5 फिर 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 1,28,000, ठीक है। टोटल वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए 1,28,000। कैलकुलेशन में ये मिस्टेक ना करें कि 12,800, यहाँ पे तो 15,000 है या 9,000, यहाँ डायरेक्टली कैसे आ गया, ऐसा नहीं। यहाँ कैलकुलेशन में यही वैल्यू आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास फोर्थ कंट्री नेम इज डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क की टोटल पॉपुलेशन इज 2,70,000, जिसमें से हमारे पास, ठीक है, एम्प्लॉयड कितने हैं 40%, एंड देन मेल टू फीमेल का रेशियो इज 9:7, 9:7, तो फीमेल इज 7, ठीक है, और 9 + 7 इज 16। सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, ठीक है। 4 से ये 10 टाइम, 4 से इसे 4 टाइम, क्लियर है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 000 एंड 7 के 7 से 49 का 9 एंड 4 अगेन आपके पास क्या जाता है, आपके पास 4 तो यहाँ पे अपॉन में है 27 कैरी फॉरवर्ड, 7 के 2 से 14 + 4, ठीक है 18। अब इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16, ठीक है, और आपके पास 2 रिमेनिंग, तो आपके पास 4 7 जा 28, 1 अगेन रिमेनिंग, 2 टाइम 5 टाइम एंड 0, तो कितना आ गया आपके पास, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 47,250, ठीक है, 47,250, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, उरुग्वे। यहां से हमें क्या फाइंड करनी है, वही सेम फीमेल एम्प्लॉयड पॉपुलेशन। टोटल हमारे पास कितना है 33,10,000, जिसमें से एम्प्लॉयड इज 30% एंड मेल टू फीमेल का रेशियो 7/15, 8:7 है ना, फीमेल इज 7, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 15 से 2 टाइम्स, 00 से 00 कैंसिल आउट, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,200, ठीक है, इंटू में 7, ठीक है। 00 से 00, 7 की 2 से मल्टीप्लाई, 14 का 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 6 जा 42 + 1 इज 43, क्लियर है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 43,400। लास्ट हमारे पास कंट्री नेम इज फ्रांस, ठीक है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन इज 2,40,000, ठीक है, जिसमें से हमारे पास क्या है, आपके पास मेल टू फीमेल का जो रेशियो है, ठीक है, आपके पास एम्प्लॉयड में 9:11, तो टोटल इज 9 + 11 इज आपके पास 20, और 20% एम्प्लॉयड है, तो हम इसका 20% फाइंड करेंगे, ठीक है, और जिसमें से फीमेल इज 11/20। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट, देन इसके मल्टीप्लाई 00, 11 के 44 का 4 एंड 2 आपके पास कैरी 44 का 4 कैरी फॉरवर्ड एंड 22 से मल्टीप्लाई 22, तो 26,400, 26,400। अब हमें क्या करना है, इन सबका सम करना है और एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इन सबका सम कर लेंगे, 15,000 प्लस ये 24,000 हो जाएगा। यहीं पर मैं वैल्यू सम के लिए लिख रही हूँ इसी के साथ, तो देखिए ये दोनों वैल्यू मैंने डायरेक्टली ले लिया 24,000, ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है 1,28,000,
47,250 एंड लास्ट है 43,400। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा 50, 4 and 4 8 and 2 is 10, 10 का 0, 1 कैरी फॉरवर्ड। ये आपके पास 6 and 4 is 10, 10 and ये 15, 15 10 and 15 is 25, 25 plus 4 29, 29 का 9, 1 आगे आपके पास अब कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 2 कैरी फॉरवर्ड, 1 नहीं है, 2 कैरी फॉरवर्ड, 29 का 9, 2 कैरी फॉरवर्ड। अगेन सम करेंगे तो 6 प्लस 8, 14 प्लस 2 इज 16, 16 का 6 और 1 आपके पास कैरी फॉरवर्ड, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहां से वैल्यू कितनी आई है 2 लाख, ठीक है, 69,050। और अब इसे किससे डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। इसे हमें किससे डिवाइड करना है 6 से, 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास कंप्लीटली कितनी टाइम होगा, 6 से डिवाइड करूंगी 4 टाइम्स 24, ठीक है, 2 रिमेनिंग कैरी रह जाएगा, 29 है, ठीक है। 6 से अगेन डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना, तो ये अगेन आपके पास कितना 4 टाइम और फिर अगेन 4 टाइम 24, अब कितना रह जाएगा 29 में 24, तो 5 रिमेनिंग 50, ठीक है। तो 6 8 जा 48, ठीक है, यहां तक हो गया 50 तक 48, अब 2 रिमेन रह गया 25, तो कितने टाइम 6 टाइम, ठीक है। और अब आपके पास ये वैल्यू कितनी रह जाएगी 1 0, तो अप्रोक्सीमेट जो आएगी वैल्यू, ठीक है, वो कितना 1 टाइम, तो अब ठीक है 842 हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि इससे नियरेस्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब नन ऑफ दिस की बात करें तो यहाँ पे हमसे अप्रोक्सीमेटली पूछा, ठीक है, तो हम इसमें से अप्रोक्सीमेटली जब पूछते हैं तो हमें हमारे पास नियरेस्ट ऑप्शन यही है, 800 समथिंग तो है ना, इतना डिफरेंस चलेगा, तो आंसर है आपके पास नन ऑफ दिस क्लिक ना करते हुए आप थर्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज number of literate female in Brazil is what % of the number of literate male in Canada। हमें किसकी फीमेल फाइंड करनी है ब्राजील से, ठीक है। ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन इज 1,80,000, जिसमें से लिटरेट कितने हैं 92%, एंड देन इसमें से क्या फाइंड करनी है फीमेल, ठीक है। तो फीमेल हमारे पास कितना है, लिटरेट का रेशो कितना है 10:13, फीमेल इज 13 और कितना आएगा 13/23, क्लियर है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 00 से देखिए 00 कैंसिल, 23 से मिनिमाइज करूंगी, ठीक है, तो आपके पास ये कितने टाइम जाएगा 20 से अगर मैं कहूँ 84 टाइम और फिर 12 वही से 4 टाइम कंप्लीटली, ठीक है। देन इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, देन इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास क्या आएगा 7200 4 से मल्टीप्लाई करने पे एंड इनटू में 13, ठीक है, इनटू में 13 की इससे मल्टीप्लाई करूंगी 00 तो है ही 7 के 13 की 2 से मल्टीप्लाई 26 का 6 2 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 13 की 7 से 91 प्लस 2 93, तो कितना आएगा आपके पास 93,600। ये बात क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए में आपके पास क्या है, ब्राजील में जो फीमेल है लिटरेट वो वैल्यू आ गई। अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना है, कनाडा से मेल लिटरेट है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4,80,000, जिसमें हमारे पास लिटरेट कितने हैं 88%, एंड इसमें हमें क्या फाइंड करना है मेल कितने हैं 5 और टोटल इज 11, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 8 टाइम 00 ये सिंप्लीफाई, ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया 4800 इंटू में 40, देन 000 और 4 के 8 से मल्टीप्लाई 32 का 2 3 कैरी फॉरवर्ड 4 4 जा 16 प्लस, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1,92,000, ठीक है। अब हमें क्या बताना है इस what % ऑफ दी, तो ये एक चीज देखिए, अगर मैं इसे देखती हूँ 192 और ये वैल्यू आपकी क्या होती है इसका जस्ट हाफ, तो अप्रॉक्सीमेट 50% के नियरेस्ट है या नहीं है, और ये वैल्यू 50 से कुछ लेस है, ठीक है। अगर मैं इसका लेस देखती हूँ 190 का हाफ में कहूँ तो आपके पास कितना होगा
ठीक है, तो आपके पास 95 होना चाहिए, पर ये 93 है, कुछ लेस है। तो 50 से कुछ लेस होगा तो हम अप्रोक्सीमेशन से भी देख सकते हैं। 50 से बिल्कुल नियरेस्ट ऑप्शन आपके पास 48.75 है। एग्जैक्ट कंप्लीट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, नियरेस्ट ऑप्शन 48.75 है, आप इसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, 48.75, तो आंसर इज 48.75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, what is the difference between the total number of employed male in Canada and Denmark and the total number of employed, ठीक है, female in Uruguay and France? हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल, ठीक है, इन कनाडा एंड डेनमार्क। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, कनाडा से मेल एम्प्लॉयड, ठीक है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4,80,000, जिसमें से हमारे पास एम्प्लॉयड कितना है, 48%, एंड मेल हमारे पास कितने हैं, तो 4:5 है, तो मेल का रेशियो कितना है, 4/9। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 48 इंटू 48 अगर मैं करती हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, या आप इसे मिनिमाइज कर लीजिए, 3 से मिनिमाइज करते हैं हम इसे, तो आपके पास 3 और 3 से इसे मिनिमाइज करते हैं 16, 3 से इसे मिनिमाइज करूंगे 16, 16 इंटू 16 इज 256, इंटू में 4, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट है, और ये आपके पास 00 है, 400 कह लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 00, 6 की 4 से 24 का 4 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड, 22 का 2 एंड फिर 2 कैरी फॉरवर्ड एंड ये 8 प्लस 1 2, तो 1 लाख, ठीक है, 2400 हमारे पास क्या आ गई है, कनाडा से मेल, ठीक है, एम्प्लॉयड पॉपुलेशन। ये बात क्लियर है, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 1,24,00,000। सेकेंड हमें क्या फाइंड करनी है, डेनमार्क की मेल पॉपुलेशन एम्प्लॉयड। डेनमार्क की टोटल पॉपुलेशन इज 2,70,000, जिसमें से एम्प्लॉयड कितने हैं आपके पास, 40%, एंड जिसमें से हमें क्या फाइंड करनी है, मेल इज 9 एंड टोटल इज 16। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 4 से 10 टाइम्स, 4 से आपके पास 4 टाइम, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 27 की 9 से, ठीक है, और आपके पास ये आ गई 000, ठीक है, और 9 की आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 से मजा 63 का 3, 6 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 9 की 2 से 18, 18 एंड 6 इज 24, और डिवाइडेड बाय 4 से इसे डिवाइड करेंगे 6 टाइम, ठीक है, एंड देन इसके पास 0, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 28 एंड 2 रिमेनिंग रह जाएगा 5 टाइम, 60,750 हमारे पास क्या है, डेनमार्क से एम्प्लॉयड मेल, ठीक है। थर्ड हमें डाटा फाइंड करना है उरुग्वे, ठीक है, जो हमें यहाँ से क्या फाइंड करनी है, फीमेल हमें फाइंड करनी है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 3,10,000, जिसमें से एम्प्लॉयड कितने हैं, 30%, एंड जिसमें से हमारे पास क्या है, मेल टू फीमेल का रेशियो कितना दिया है, 8:7, ठीक है, और हमारे पास अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, फीमेल इज 7/15, और ये डाटा ना हम ऑलरेडी फाइंड भी कर चुके हैं, हम लास्ट स्लाइड से इसे देख सकते हैं। हमने सारी एम्प्लॉयड फीमेल फाइंड की थी, और ये की कितनी है, 4340, ठीक है, और सेकंड हमें किस कंट्री की चाहिए, सेकंड हमें चाहिए फ्रांस की, ठीक है, तो हम दोनों डाटा नोट कर लेते हैं वहां से, 43,400 एंड फ्रांस की कितनी है, तो वो हमारे पास है 26,400, ये हमारे पास कितनी है, 43,400, और फ्रांस की कितनी है हमारे पास, तो वो है
26,400। बस डिफरेंस कर लेना है। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे और सब वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 800 तो ये हो गया, ठीक है, 9 ये हो गया एंड ये 69,800 ये है, और इनका सम हमारे पास अलग से आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, इसे कैलकुलेट करने पे हमने इसे डिवाइड किया था, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी थी ये, ठीक है। तो आपके पास 1,24,00,000 एंड प्लस में इसमें मुझे ऐड करना है 60,750, ठीक है। तो ये आपके पास 1,63,000 समथिंग ये है। इनका डिफरेंस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना है, ये 69 है, ये 63 है। अगर मैं डिफरेंस यहाँ पर देखूं तो डिफरेंस कितना है, 6,000 अप्रॉक्स का, या 7,000 हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 लाख में से अगर मैं 7,000 और डिडक्ट कर दूं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बनता है, 94 या 93, और 93,350 हमारे पास ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन हमारा इस नियरेस्ट ऑप्शन से होता है। हम कंप्लीट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आंसर इज 93,350, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is total employed population of Argentina is approximately what percent of the total illiterate population of Denmark? हमें क्या बताना है, जो employed population है किसकी, अर्जेंटीना की, वो क्या है कि what percent है किसका, illiterate, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ डेनमार्क। तो पहले हम एम्प्लॉयड पॉपुलेशन फाइंड करते हैं। टोटल एम्प्लॉयड पॉपुलेशन की बात हुई है, मेल और फीमेल के बारे में कुछ नहीं बात की गई। तो वो हमारे पास क्या है, अर्जेंटीना की टोटल पॉपुलेशन इज 1,20,000, जिसमें से एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इज 30%, ठीक है। तो मैं इसका 30% ना लेना है ना, तो मैं डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ। व्हाट परसेंट है ना, तो आपके पास पता है 1,20,000 का अगर मुझे 30% फाइंड करना है तो 1% कितना होगा, 1,200, और 30% इंटू में 30, ये कितने परसेंट है किसका, इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2,70,000, जिसका 1% फाइंड करूं तो 00 रिमूव करती हूँ 2,700। 1% इज 2,700, जिसमें से लिटरेट 80%, तो 20% क्या है, तो 20% इज इलिटरेट, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे बस, 0 से 0, 00 से 00 कैंसिल आउट, ठीक है। 2 से मिनिमाइज करूंगी 6 टाइम, ठीक है। 3 से मिनिमाइज करूंगी 9 टाइम, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू रह गई 3, और 3 से मिनिमाइज करूंगी 2, और 3 से मिनिमाइज करूंगी 3, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आई, 2/3, ठीक है। तो कितना बनेगा, 2/3 इंटू में 100, ठीक है। 2/3 इज 66.66%, ठीक है, जो हमारा इसमें से ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कंपैरिजन का क्वेश्चन था। जब भी आपके पास क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन दिया होता है, यानी Q1 एंड Q2 की वैल्यू, तो हमें क्या करना होता है, क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, देन उसमें एक रिलेशन फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या है, एज ऑफ फादर। क्वांटिटी 1 में हमें क्या फाइंड करना है, एज ऑफ फादर। इफ द एज ऑफ शिखा इज 1/7 ऑफ हर फादर एज एंड आफ्टर 5 years शिखा एज विल बी 12 year। हमें क्या दिया है, जो शिखा की एज है ना, ठीक है, वो क्या है, अपने फादर की एज का 1/7 है, ठीक है। और 5 year के बाद शिखा की जो एज है वो 12 year। तो पॉइंट समझना, अभी हमें प्रेजेंट का डाटा डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, शिखा एंड फादर, ठीक है। ये बात बताई जा रही है प्रेजेंट की। अगर आफ्टर 5 year, ठीक है, जो शिखा की एज है वो 12 year है, ठीक है। आफ्टर कितने, 5 year, शिखा की जो एज है वो क्या है, 12 year। तो प्रेजेंट एज शिखा की कितनी होगी, 12 - 5, ठीक है, तो कितनी होगी, 7 year। 7 year, ये बात क्लियर है। और जो शिखा की एज है ना, वो अपने फादर का 1/7 है। तो पॉइंट समझना, यहाँ पर शिखा की प्रेजेंट एज हमारे पास 7 year आ गई है, और जो शिखा की एज है अपने फादर का 1/7 है। तो ऐसे क्या वैल्यू होगी, x मान लेते हैं, ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसका 1/7 किसके इक्विवेलेंट हो, 7 की।
ठीक है, तो x की यानी फादर की एज मुझे फाइंड करनी है, तो x का 1/7 किसके इक्विवेलेंट है, तो किसके इक्विवेलेंट है 7 की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। ठीक है, तो यानी शिखा के जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 49, यानी Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 49 ईयर। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं Q2 की वैल्यू। एज ऑफ फादर, वही सेम चीज फाइंड करनी है, एज ऑफ फादर इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ हिमानी एंड हर फादर। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है, हिमानी एंड उसके फादर की बात की गई है, और वो क्या है, ठीक है, एज ऑफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ हिमानी एंड हर फादर इज 3:7 एंड आफ्टर 3 ईयर। देखो प्रेजेंट के बारे में बात की गई क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो यानी वो प्रेजेंट है। हिमानी और उसके फादर की एज में प्रेजेंट में क्या रेशियो है 3:7। ठीक है, क्या रेशियो है 3:7 एंड आफ्टर 3 ईयर रेशियो क्या है, तो आफ्टर 3 ईयर रेशियो इज 6:30 और ये कितना है आफ्टर 3 ईयर। ये बात क्लियर है। अब अगर मैं देखूं तो 3 से 6 हो रहा है, 3 ईयर का डिफरेंस है, बट 7 से 13 तो ये 6 का डिफरेंस है। डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, रीजन क्योंकि दोनों के एज में क्या ऐड हो रहा है 3 ईयर, तो दोनों के एज में अगर टाइम ड्यूरेशन सेम ऐड हो रही है तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए यूनिट के टर्म्स में, पर यहाँ 3 का डिफरेंस वहां 6 का, तो हम इसे इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 एंड 7 का डिफरेंस इज 4, इस 4 की मल्टीप्लाई रिवर्स वाले से करेंगे यानी 6 एंड 13 से। जब 4 की मल्टीप्लाई 6 एंड 13 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6 4 जा 24 एंड 13 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। अब करेक्ट रेशियो की फॉर्म 24:52 है। एंड नेक्स्ट 6 एंड 13 का डिफरेंस इज 7 और इस 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे रिवर्स यानी 3 एंड 7 से। तो जब 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 21 एंड ये कितना आएगा 49। तो अब अगर हम कंपैरिजन देखें तो 21 से 24 3 ईयर का डिफरेंस एंड 49 से 52 3 ईयर का डिफरेंस, यानी 1 ईयर 1 यूनिट इज 1 ईयर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी एक्सटेंड फॉर्म आ गई यानी एक्चुअल फॉर्म आ गई। अब हमें यहाँ पर देखिए फादर की एज बतानी है। फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर, तो 49 यूनिट इज इक्वल टू 49। तो उसके फादर की प्रेजेंट एज का डाटा है ना, ये अब हमारे पास मिनिमाइज फॉर्म से एक्सटेंड फॉर्म में आ गया, तो 49 ईयर। तो Q2 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई है 49। ठीक है, तो Q1 एंड Q2 हमारे पास यहाँ पे क्या है इक्वल। ठीक है, तो यानी क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 की वैल्यू क्या है इक्वल, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी 1। मिस्टर मानव gave 25% of his fixed deposit to his maid and he also gave 10% the remaining amount to his son and 60% of the amount now left and he gave to his wife and the remaining amount is 54,000। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, मिस्टर मानव की कुछ इनकम होगी, उस इनकम में से वो 20% 25% क्या है फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं, रेस्ट ऑफ दी जो रिमेनिंग है उसका 10% वो अपने बेटे को देते हैं एंड रेस्ट ऑफ दी उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उसमें से 60% वो अपनी वाइफ को देते हैं एंड देन जो रिमेनिंग बचता है वो सेव करते हैं और वो कितना है 54,000। तो हम यहाँ पे Q1 की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। मैं मानती हूँ कि मिस्टर मानव के पास जो अमाउंट है ना इनिशियली वो X है, जिसमें से वो 25% किसका फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं, तो 25% डिपॉजिट जो अमाउंट है उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, रेस्ट ऑफ दी की है। रीजन क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट का 10% वो अपने बेटे को देते हैं, तो यानी मुझे किसका कौन सी वैल्यू चाहिए रेस्ट ऑफ दी वैल्यू चाहिए, तो यानी मैं 25% अगर फिक्स डिपॉजिट में है, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट कितना होगा 75%, यानी जो उसकी इनिशियल अमाउंट है उसका 75%। अब इस अमाउंट का 10% वो अपने सन को देते हैं, पर वो 10% अमाउंट जो अपने सन को दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं रिमेनिंग की, क्योंकि रिमेनिंग में से वो अपनी वाइफ को देते हैं। अगर अब ये भी वैल्यू अपने आप में क्या है एक 100% वैल्यू, इसमें से 10% अगर वो सन को दे रहे हैं तो रेस्ट ऑफ दी 90% क्या है रिमेनिंग अमाउंट होगा। अब ये भी रिमेनिंग अमाउंट है और ये भी अपने आप में एक 100% वैल्यू, इसमें से वो 60% अमाउंट अपनी वाइफ को देते हैं, तो रेस्ट ऑफ दी कितना रह जाएगा जो वो सेव कर रहे हैं 40%, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है 100% वैल्यू। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट है रेस्ट ऑफ द अमाउंट 54,000।
ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 3/4, ठीक है, ये 9/10 और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2/5, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो आपके पास और मिनिमाइज कोई वैल्यू हो रही है तो देखिए आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू में 6, 3 इंटू 2 इज 9 इंटू में 6 इज 54, ये कैंसिल आउट डायरेक्टली हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा 1000। 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 10 इज 200, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 इंटू में 1000, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 लाख, 2 लाख मतलब सॉरी लाख पे है वैल्यू तो 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो यानी जो मिस्टर मानव के पास इनिशियली अमाउंट था वो कितना था 2 लाख रुपीस, ठीक है। 1 लाख बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया आपके पास, क्योंकि लाख में काउंट कर रही थी तो वो आपके पास तो मिस्टर मानव का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 2 लाख रुपीस। चलिए, तो यानी हमारे पास Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख और Q2 की वैल्यू भी आपके पास कितनी दी है, तो वो भी सिमिलर 2 लाख की थी। तो यानी यहाँ पे ये क्या है Q1 और Q2 क्या है इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वांटिटी कंपैरिजन से ही है, तो देखिए हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या दी है, द एरिया ऑफ दी, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। Q1 हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके इक्विवेलेंट है, स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और अगर हमें साइड की बात करते हैं, स्क्वायर की साइड कितनी दी जा रही है, तो वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या होता है L इंटू में B, ये किसके इक्विवेलेंट है, स्क्वायर के, वो क्या होगा A स्क्वायर, और A की वैल्यू क्या है 12, 12 का स्क्वायर इज 144। तो फाइनली हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो भी कितना है 144, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वांटिटी 2, यानी क्वांटिटी 2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 444 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:6। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो क्या होता है 2L प्लस में B, और इसकी वैल्यू 44 गिवन है, और लेंथ एंड ब्रेथ में जो रेशियो है ना वो 5:6 है, तो मैं लेंथ और ब्रेथ को क्या अज्यूम कर सकती हूँ 5x एंड प्लस में 6x, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट है 44। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 22, 11x इक्वल में 22, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2, तो लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी 5x यानी 10, तो लेंथ की वैल्यू 10, ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। आपको क्या फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या होगा L इंटू में B, L इंटू में B 10 इंटू 12 120, ठीक है। तो यानी Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 120, Q2 की वैल्यू 120 है, Q1 इज 144, तो रिलेशन क्या होगा Q1 क्या है ग्रेटर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी 1, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमारे को क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 में, ठीक है। रिलेशन उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 3x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 28, लास्ट में माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब लास्ट में माइनस का साइन होता है तो हमें क्या 28 इंटू में 3, इसके ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो 17, तो 28 इंटू में 3, आप पहले उसकी मल्टीप्लाई करें, आप 28 के ही फैक्टर ब्रेक कर लें, तो आपके पास क्या आएगा 7 इंटू में 4 इंटू में 3। अब इसे फैक्टर ऐसे देखिए कि ऐसे कोई वैल्यू जिसका डिफरेंस 17 बने, तो 7 3 में अगर देखूं 21 एंड 21 माइनस 4, तो ये फैक्टर का डिफरेंस 21 और 4 का डिफरेंस 17 होता है या नहीं हो। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई इसके फैक्टर में 21 माइनस का 4, फैक्टर क्या आ गए ऐसे जिनका डिफरेंस 17 हो, तो वो क्या है 20 पॉजिटिव में ही होना चाहिए, तो 21 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो 3 से डिवाइड करेंगे, एंड देन जब हम रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7, और ये वैल्यू माइनस का 4/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस का,
ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 एंड प्लस का 4/3। ठीक है, तो सेकंड अब हम y की रूट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास मिड में माइनस का साइन है, तो हमें इसके 3 इंटू में 24 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ 72, 3 इंटू आपके पास 24 इंटू में 3 इज 72 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका सम क्या हो, दोनों फैक्टर नेगेटिव उसमें हो और जिनका सम क्या हो 22 हो, तो वो क्या होंगे, तो 72 के ऐसे फैक्टर 18 एंड 4, 18 4 जो 72 होता है, इन दोनों का सम आपके पास क्या आएगा, तो 22। तो फैक्टर क्या हुए फाइनली अगर हम देखें तो फैक्टर हमारे पास इसके हुए माइनस का 18 एंड माइनस का 4। ठीक है, जिनका सम होगा माइनस का 22। अब वही है 3 है वेरिएबल, तो 3 से डिवाइड करेंगे और जब हम इसके रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। ये आपके पास माइनस का 6 और माइनस का 4/3, जब साइन रिवर्स होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों ही, 6 एंड 4/3 प्लस का। अब मैं कंपैरिजन करूं तो देखिए अगर मैं सेकंड वैल्यू की बात करती हूँ 4/3, वो भी प्लस का है Q1 के x के पास भी और y के पास भी, यानी ये वाला रूट तो क्या हो गया इक्वल। सेकंड अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे क्या है 6 से कंपैरिजन अगर मैं करती हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू तो लेस ही होगी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन आएगा, तो Q1 क्या है आपके पास, Q1 तो लेस है। ठीक है, y की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, यानी x क्या है, लेस है और इक्वल है किसके, x जो है वो लेस देन इक्वल है किससे, y से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें से चूज होगा। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी क्वांटिटी कंपैरिजन से क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 45% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ही गॉट 190 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। देखिए एक स्टूडेंट है जिसे पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 44%। ठीक है, और उस स्टूडेंट ने 190 मार्क्स स्कोर किए हैं और 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो यानी पासिंग मार्क्स अगर मैं कहूँ 190 उसने स्कोर किए हैं और 30 मार्क्स और मिलते तो वो पास हो जाता, यानी फाइनली पासिंग मार्क्स अगर हम देखें कितने हैं, तो 190 प्लस 30 इज 220। और पासिंग परसेंटेज कितनी है, तो पासिंग परसेंटेज इज 44%। 4% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 220, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 अपॉन में 44। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 अपॉन में 44 इंटू में 100। ठीक है, तो 11 से सिंप्लीफाई करेंगे, ये 20 टाइम 11 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 4 टाइम कितना आएगा, 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। नेक्स्ट देखिए, यानी Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 500। एंड Q2 की वैल्यू की बात करते हैं, क्वांटिटी 2, तो वो क्या है, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट 60% वोट is elected by majority of the 144 vote. What is the total number of vote 100% voter polled in their vote? देखिए हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि टोटल 100% वोट क्या हुए हैं। जो वोटिंग लिस्ट होती है, सबसे पहले हमारे पास इनिशियली वोटिंग लिस्ट होती है जिसमें नंबर ऑफ वोटर्स के नेम होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ परसेंट वोटर ने अगर वोट नहीं दिया है, ठीक है, पर यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि जो वोट हुए हैं वो 100% हुए। ठीक है, जिसमें से विनर को कितना मिला है, विनर को 60% मिला है। विनर को अगर 60% तो लूजर को रेस्ट ऑफ दी 40%। ठीक है, और वो कितने मेजॉरिटी ऑफ वोट से जीता है, 20% से, और उस 20% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 144। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है, यहाँ पे टोटल 100% वोट हुए हैं। ठीक है, जिसमें से विनर को कितना है, तो विनर इज 60%, तो रेस्ट ऑफ द लूजर को कितना मिलेगा, 40%। कितने परसेंट से वो जीत रहा है एक तरीके से विन बाय, तो 20%, और इस 20% की वैल्यू कितनी है, तो 20% की वैल्यू इज 144। 20% इज 144, तो 10% की वैल्यू। अब मैंने 10% क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें टोटल वोट फाइंड करने हैं और वो 10 का मल्टीपल हम डायरेक्टली 20 से भी रिलेट कर सकते हैं, पर 10 से हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगी। तो 10% 20 का से 10% फाइंड करना जस्ट हाफ, यानी 72, और 10% से 100% फाइंड करना जस्ट इसका 10 टाइम, तो कितना, 720 वोट्स।
ये बात क्लियर है? तो यानी हमें कितने वोट टोटल हुए हैं? 100% जो है वो कितने हैं? 720। तो Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 720। अब कंपैरिजन करें तो Q2 इज 720 एंड Q1 इज 500, तो Q2 ही ग्रेटर है। ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी 2 क्या है? ग्रेट। हमारे पास एक DI आई है जिसमें एक लाइन ग्राफ है, सेकंड इज ए टेबल ग्राफ एंड अगेन थर्ड इज ए टेबल ग्राफ, यानी 3 ग्राफ गिवन है। और किस टाइप का डाटा इसमें हमें दिया है इन ग्राफ में? तो देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट टू मंत्रा इन 7 days ऑफ वीक एंड द रेशियो ऑफ द आइटम सोल्ड बाय अमेजन टू द स्नैपडील इन 7 days ऑफ वीक। जो हमारे पास ये 2 टेबल ग्राफ है, इसमें जो डाटा डिफाइन किया गया है, जो 7 days ऑफ वीक है, ठीक है, उसमें जो फ्लिपकार्ट एंड मंत्रा पे नंबर ऑफ आइटम सेल हुए हैं उनका डाटा रेशो की टर्म्स में दिया है। और यहीं पर सेकंड टेबल में अगर हम बात करें तो अमेजन टू स्नैपडील, ठीक है, इनमें जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुए हैं ना उनका डाटा रेशो की टर्म्स में दिया। और फर्स्ट आपको जो लाइन ग्राफ दिया है इसमें किस टाइप का डाटा दिया है? तो नंबर ऑफ द शर्ट्स सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट एंड अमेजन इन 6 different days ऑफ वीक। इन 6 different days ऑफ वीक में जो शर्ट सेल हुई हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, वो हमें डायरेक्टली नंबर्स के रेस्पेक्ट में लाइन ग्राफ में दिया। तो ये बात तो क्लियर होती है कि इनिशियली अगर हम कैलकुलेट करें टेबल ग्राफ से डाटा तो उसकी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन में ही सॉल्व करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि डाटा हमें यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट टर्म में तो डायरेक्टली दिया, देन सेकेंड में हमें रेशो से रिलेट करना है, तो हम क्वेश्चन में ही डायरेक्टली करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस पे बेस्ड क्या है? द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट इन द वीक इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय अमेजन इन द वीक। यानी हमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो अमेजन पे सेल हुई है, ठीक है, और जो फ्लिपकार्ट पे हुई है वो फाइंड करनी होगी, देन तभी मैं आपसे कंपैरिजन पूछ सकती हूँ। तो पहले हमें किसका डाटा चाहिए? फ्लिपकार्ट। जो टोटल नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है, तो फ्लिपकार्ट का डाटा ब्लू लाइन से डिफाइंड है, ठीक है, तो ये कितना है? 525, 600, 800, 500, 650, 725 एंड आपके पास 425। तो पहले मैं इस डाटा को ले लेती हूँ। आपके पास कितना है? 525, ठीक है, 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 650 प्लस 725 एंड प्लस 425। ठीक है, अब इसका सम करना है तो मैं सारी वैल्यू को ना पहले 100 की फॉर्म में ले लेती हूँ। ठीक है, ये 500, 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 8 इज 19, 19 प्लस 5 is 24, 24 plus 6 is 30, 30 plus 7 is 37 और 37 plus 4 is, ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया? 41। तो 4100 तो ये हो गया आपके पास। इसके अलावा हमारे पास 25, 50, 25, 25, 25, 25, 50, 50 and 50 is 100, 100 and 25 is 125, 125 और है, तो यानी कितना आ गया आपके पास? 4225। इसका सम सबका कितना आ गया है? अब यानी फ्लिपकार्ट पे जो टोटल नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है वीक में वो कितनी है? 4225। नेक्स्ट हमें फाइंड करना अमेज़न। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू हम रेस्ट ऑफ द वैल्यू कितनी है हमारे पास? ठीक है, रेस्ट ऑफ द वैल्यू है 600, 400 प्लस में 550 प्लस में 700 प्लस में 775 प्लस में 650 एंड प्लस में 475। इसका सम करना है। ठीक है, तो सम अगर मैं कहूं तो आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू छोड़ देते हैं। 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 7 इज 22, 22 प्लस 7 इज 29, 29 प्लस 6 इज 35, 35 प्लस 4 इज 39, 3900 तो ये हो गया। एंड देन एक्स्ट्रा वैल्यू ये 50 है एंड 50 इज 100, 100 75 एंड 75 इज 150, 100 प्लस 150 इज 250।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 एंड ये आपके पास 4150। क्लियर है, 4150। अब देखिए हमारे पास हमें ये बताना है कि ये कितने परसेंट है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4225 किसका, 4150 का व्हाट परसेंट। जब हमारे पास वैल्यू नियरेस्ट होती है तो हम क्या करते हैं, अगर मैं कंप्लीटली देखूं 1 टाइम तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी 100 प्लस वैल्यू होगी, तो इनका डिफरेंस लेते हैं। 4225 एंड 4100 आपके पास 50, इनका डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस आपके पास आएगा, देखिए 25 ये एक्स्ट्रा है 50 से, और ये 75 इस इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आ गया। और 75 कब आप डिवाइड किससे करेंगे, तो अपॉन में जो वैल्यू होती है उसे 100 से, इसे 100 से मैं डिवाइड करूंगी तो 41.5 आएगा, और अप्रोक्सीमेटली ये 2 टाइम है। ठीक है, तो 100 प्लस 2 होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली अगर मैं देखूं 1 टाइम तो जाएगा ही नहीं, 100% तो है, 100 प्लस है, तो 100 से कितना अबव है 2%, तो कितना आंसर आना चाहिए 102। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of items sold by Mantra on Friday and Tuesday together is approximately what percent more than the number of items sold by Snapdeal Tuesday and Saturday। देखिए पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है, मंत्रा पे फ्राइडे में जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुए हैं और मंत्रा पे ही ट्यूसडे में जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है, दोनों फाइंड करना। ठीक है, मंत्रा पे अगर हम बात करें तो मंत्रा का रिलेशन किससे दिया है, आपके पास फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट में ट्यूसडे एंड फ्राइडे, सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट का ट्यूसडे एंड फ्राइडे का डाटा लेती हूँ। फ्लिपकार्ट इज ब्लू लाइन से, तो ट्यूसडे का डाटा इज 800 एंड यही अगर हम बात करें फ्राइडे का डाटा इज 725। अब सबसे पहले मैं ट्यूसडे का डेटा ले लेती हूँ। ट्यूसडे का रेशो अगर मैं कहूँ फ्लिपकार्ट टू मंत्रा, ठीक है, तो वो 4:3 ट्यूसडे का। ठीक है, ये मैंने कौन से दिन का लिया है, ट्यूसडे का। ट्यूसडे का फ्लिपकार्ट टू मंत्रा में जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुई उसका रेशियो क्या है 4:3, और फ्लिपकार्ट पे जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है वो कितनी है 800। 4 यूनिट इज 800, तो 3 यूनिट इज 600। तो यहाँ पे हमारे पास ट्यूसडे के दिन मंत्रा पे जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है कितनी है 600। तो ये पहला आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं फ्राइडे का। फ्राइडे में फ्लिपकार्ट टू अगर हम बात करें मंत्रा, जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुए हैं वो क्या है, तो वो आपके पास फ्लिपकार्ट टू मंत्रा 5:4, 5:4। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें फ्राइडे में जो सेल हुई है वो कितनी है 725। 5 यूनिट इज 725, तो 4 यूनिट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ठीक है, 2 रिमेनिंग 4 टाइम, ठीक है, 20 एंड फिर 5, 145। 1 यूनिट की वैल्यू इज 145, तो 4 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 400 प्लस में 45 को ट्वाइस इज 90 और 180, तो कितना आ जाएगा 400 प्लस में 180, 580। तो फ्राइडे के हम आपके पास फ्राइडे के दिन मंत्रा में जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है वो कितनी है 580। तो हमने पहले ये मंत्रा पे जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है उसको हमने फाइंड कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं स्नैपडील। नेक्स्ट हमें स्नैपडील का कौन कौन से डेज का डाटा चाहिए, तो वो हमें चाहिए ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे में अमेज़न टू स्नैपडील का जो रेशियो है वो कितना है 11:9। ठीक है, अमेज़न टू स्नैपडील 11:9। और ट्यूसडे में अगर मैं अमेज़न पे जो आर्टिकल सेल हुए हैं वो कितने हैं 550। 11 यूनिट इज 550, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 500, 1 यूनिट की वैल्यू इज 50, सॉरी, ठीक है, 1 यूनिट इज 50, 9 यूनिट इज 450, ठीक है, 11 यूनिट इज 550, 9 यूनिट इज 450, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं हम डायरेक्टली। ऐसे ही सैटरडे की बात करें तो सैटरडे में जो अमेज़न टू स्नैपडील है उसका रेशियो क्या है
ठीक है, तो वो हमारे पास कितना दिया है सैटरडे में 19:18 एंड सैटरडे का हमारा रेशियो क्या है, तो Amazon टू स्नैपडील में जो नंबर ऑफ आर्टिकल सेल हुए 19:18, जहां पे हमारे पास Amazon ने सैटरडे को नंबर ऑफ आर्टिकल कितने सेल किए, तो 475। तो 19 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है, 475। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट इससे डिवाइड करेंगे 19 से, तो 2 टाइम, ठीक है 38 एंड फिर 95, ठीक है 5 टाइम 25। 1 यूनिट इज 25, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450। तो स्नैपडील में जो नंबर ऑफ आर्टिकल सेल हुए हैं, ठीक है सैटरडे में, वो कितने हैं, 450। तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये सम आ जाएगा 900 एंड ये सम हमारे पास कितना है, 1180। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, कितना मोर है। ठीक है, तो आपके सामने कितना मोर है, 280, किससे, 900 से, इनटू में 100। ठीक है, ये कितना, 9 टाइम 9 से इसे डिवाइड करूंगी 327 और फिर आपके पास 10 रह जाएगा, 31%। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 31%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the respective ratio of the number of items sold by Mantra on Wednesday and Thursday and Sunday together and the number of items sold by Snapdeal on Friday, Tuesday and Saturday together। वही सेम चीज हमें फाइंड करनी और रेशियो बताना है इस बार। ठीक है, कौन कौन से डे का, मंत्रा पे मंडे, थर्सडे एंड संडे। ठीक है, अभी मंत्रा का हमने ये फाइंड किया नहीं है। स्नैपडील पे ट्यूसडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। स्नैपडील का भी हमने कौन कौन से दिन का फाइंड किया था, तो स्नैपडील का हमने ट्यूसडे एंड सैटरडे 450 एंड 450, तो ये हम यहीं से पिक कर लेंगे। सिर्फ हमें स्नैपडील का देखिए हमें कौन कौन से दिन चाहिए, तो देखिए मंत्रा के जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुए हैं, वेडनेसडे, second is Thursday and third is Sunday। and Snapdeal के, ठीक है, ट्यूसडे का डाटा हमारे पास ऑलरेडी है 450 एंड सैटरडे का डाटा भी हमारे पास ऑलरेडी है 450। हमें सिर्फ फाइंड करना है फ्राइडे का डाटा। ये बात क्लियर है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम स्नैपडील फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कौन से दिन के लिए, फ्राइडे। फ्राइडे में अगर Amazon के में अगर हम रेशियो पहले बात करते हैं, रेशियो हमारे पास कितना है, Amazon टू स्नैपडील का फ्राइडे का रेशियो इज 13:15, जिसमें फ्राइडे के दिन Amazon किससे, येलो लाइन से कितना है, 650। ठीक है, 13 यूनिट इज 650। ठीक है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका कितने टाइम्स है, 50। ठीक है, तो 15 के 50 से मल्टीप्लाई तो 750, तो ये वैल्यू भी आपके पास आ गई है 750। क्लियर है। अब यहीं से हमें नेक्स्ट देखिए और रिमेनिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो हमने किसका फाइंड किया था, Amazon टू स्नैपडील। अब हमें फाइंड करना है वेडनेसडे का। वेडनेसडे का कौन से दिन का, फ्लिपकार्ट टू मंत्रा। वेडनेसडे में रेशियो क्या है, 5:6। ठीक है, कौन कौन से, फ्लिपकार्ट टू मंत्रा 5:6। और अगर हम बात करें वेडनेसडे में मंत्रा फ्लिपकार्ट पे नंबर ऑफ आइटम जो सेल हुए वो कितने, ब्लू लाइन से डिफाइंड है। ठीक है, तो कितना है आपके पास वेडनेसडे के दिन, 500। 5 यूनिट इज 500, तो 6 यूनिट इज 600। तो मंत्रा में वेडनेसडे के दिन जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुए 600। ठीक है, थर्सडे की अगर हम बात करें तो थर्सडे में हमारे पास फ्लिपकार्ट टू मंत्रा का जो रेशियो है वो 13:12 है। और फ्लिपकार्ट पे नंबर ऑफ आर्टिकल जो थर्सडे के दिन सेल किए वो 650। 13 यूनिट इज 650, तो 12 यूनिट की वैल्यू 600। डायरेक्टली भी हम रिलेट कर सकते हैं जब हमारे सामने रेशियो गिवन है। 13 यूनिट इज 650, 12 यूनिट इज 600, तो थर्सडे के दिन जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुए हैं वो कितने हैं, 600। नेक्स्ट इज संडे। संडे का रेशियो आपके पास फ्लिपकार्ट टू, आपके पास किसका, फ्लिपकार्ट टू मंत्रा 7:9। और संडे के दिन नंबर ऑफ आर्टिकल जो सेल हुए हैं वो कितने हैं, ब्लू कलर से 525। 7 यूनिट इज 525, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 से डिवाइड करूंगी, 7 7 जा 49। ठीक है, और आपके पास कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 33, 35, 5 टाइम 1 यूनिट इज 75, तो 9 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 75 इंटू में 9। ठीक है, 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 4
ठीक है, तो 67 675, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। अब हमें क्या है, रेशियो बताना, रेशियो बता लेंगे, ये कितना आएगा 1875, ठीक है, यानी जो मंत्रा से नंबर ऑफ टोटल आइटम सेल हुए हैं 1875 और जो स्नैपडील पे हुए 900, तो ये हो गया 9 + 7 9 और 7 कितना हुआ 1650। इसमें रेशियो मिनिमाइज करना है, ठीक है, रेशियो मिनिमाइज करने के लिए 25 से और दो सारी वैल्यू मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है, तो 25 से मिनिमाइज करूंगी आपके पास कितने टाइम्स, तो ये आपके पास जाएगा 6 टाइम, ठीक है, और 15 150 ही रिमेनिंग रह जाएगा 66, 25 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये 175, ठीक है, 7 टाइम, ठीक है, और उसके बाद आपके पास वैल्यू रह जाएगी 87 है ना, तो 12 और फिर अगेन 5 टाइम, अगेन मिनिमाइज करेंगे, 3 से मिनिमाइज करेंगे तो 25 और 3 से मिनिमाइज करोगे तो 22, 25:22 जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय मंत्रा इन दिस वीक। मंत्रा में जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है ना इस वीक में वो हमें बतानी है। तो अभी हमने ना मंत्रा का डाटा फाइंड किया था कुछ, तो हम वहां से फाइंड ले लेते हैं, ठीक है। मंत्रा का कौन कौन से दिन का है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड संडे, ठीक है, तो कितना है 600 वेडनेसडे, थर्सडे एंड संडे, ये दोनों डाटा हमने तीनों डाटा फाइंड किए थे 600, 600 एंड 675। इसके अलावा इससे प्रीवियस में भी हमने मंत्रा के लिए फाइंड किया था फ्राइडे एंड ट्यूसडे, ठीक है, 580 एंड 600, फ्राइडे एंड ट्यूसडे 600 एंड 580, ठीक है। अब कौन कौन से दिन रह गए हैं तो देखिए, मैं ट्यूसडे संडे से लेती हूँ, संडे ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बीच में कौन सा दिन मंडे मिसिंग है एंड सैटरडे मिसिंग है, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं, मंडे का डाटा फाइंड कर लेते हैं एंड सैटरडे का डाटा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मंडे में अगर हम आते हैं तो रेशियो आपके पास फ्लिपकार्ट टू मंत्रा का क्या है 3:2, और मंडे के दिन अगर हम नंबर ऑफ आइटम फ्लिपकार्ट पे जो सेल हुए वो कितना है 600, 3 यूनिट इज 600, ठीक है, तो 2 यूनिट इज 400, तो मंडे के दिन नंबर ऑफ आइटम कितने सेल हुए 400। नेक्स्ट इज सैटरडे, सैटरडे में जो रेशियो है 17:15, और सैटरडे में अगर हम देखें तो ब्लू लाइन से 425, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 425, तो 1 यूनिट इज 25, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 यूनिट की वैल्यू 375, ठीक है। आप 1 यूनिट इज 25 तो 2 लेस है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू 50, 1 यूनिट इज 25 तो 2 यूनिट इज 50, 425 में से 50 लेस करूंगी तो 375, इनका सम कर लीजिए बस, ठीक है, सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इनमें से ऑप्शन की बात करूं तो 5 एंड 5 सम अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आगे की वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा देखो 600 600 600 600 2400 तो यही हो गया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 7 एंड 5 कितना हुआ 1200, ये 3600 तो ये हो गया आपके पास, 3600 में 75 एंड 75 इज 150, ठीक है, और 80 प्लस में 150 प्लस 80 तो कितना हो गया आपके पास 230, तो 3600 प्लस 230 तो कितना हो गया 3830, जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है। क्लियर है, और वैसे भी यूनिट प्लेस पे 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय Amazon एंड स्नैपडील इन दिस वीक, ठीक है, हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है किस पे, Amazon पे और नंबर स्नैपडील पे। तो हमें रेशियो दिया, हम यहाँ से भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, डिफरेंस की बात करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सबसे पहले संडे से स्टार्ट है, ठीक है, एंड सैटरडे। सबसे पहले मैं यहाँ Amazon के लिए ना डार्क कर देती हूँ ताकि हम कैलकुलेट करने में मिस्टेक ना करें।
ठीक है। चलिए अब हमारे पास देखिए Amazon टू स्नैपडील का डिफरेंस बताना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ग्रेटर वैल्यू किसकी है 19, 13, 31, 5 तो 11 एंड तो हमें Amazon टू स्नैपडील डिफरेंस करते हैं। जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव लिख लेंगे। ठीक है। अब Amazon पे संडे के दिन नंबर ऑफ आर्टिकल जो सेल हुए हैं वो कितने हैं 2 यूनिट। ठीक है। और स्नैपडील में संडे के दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल सेल हुए हैं वो 3 रेशियो की टर्म्स में 2:3। संडे में अगर रेशियो कहूं तो 2 यूनिट की वैल्यू 600, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 3 यूनिट की वैल्यू 900। ये 600 तो ये 900। अब 600 माइनस अगर मैं करती हूँ 900 तो कितना आता है माइनस का 300। यहीं पर सारी वैल्यूज लिख रही हूँ। ठीक है। 600 2 यूनिट की वैल्यू और आपके पास Amazon येलो कलर से ना तो 3 यूनिट की वैल्यू 900, 600 माइनस 900 इज माइनस 300। नेक्स्ट इज 4 यूनिट की वैल्यू मंडे में कितनी है 400 तो 5 यूनिट इज 500। 400 माइनस 500 तो कितना हुआ माइनस का 100। क्लियर। नेक्स्ट 11 यूनिट की वैल्यू 550 तो 9 यूनिट की वैल्यू 450। माइनस करूंगी 450 में से 550 में से 450 तो प्लस का 100। ठीक है प्लस का 100। नेक्स्ट देखिए 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 700। ठीक है। 5 यूनिट वेडनेसडे की बात हो रही है। 5 यूनिट की वैल्यू 700 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 140 तो 2 यूनिट की वैल्यू 280। और डिफरेंस अगर मैं करती हूँ इसका ठीक है तो मैं 700 में से 300 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ 400 और 20 और तो 420 पर प्लस का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 31 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 775। ठीक है तो 1 यूनिट की वैल्यू और 32 यूनिट की वैल्यू। ठीक है 62 हो जाएगा 775 है इसे 31 से डिवाइड करके 31 से 155 रिमेनिंग रह जाएगा और फिर अगेन ये 5 टाइम। ठीक है तो कितना आपके पास 2 टाइम 25। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 25। ठीक है 32 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा 800। डिफरेंस 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास तो ये 800। अब यहां सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये कितना आएगा माइनस का 25। माइनस का कितना 25। अब नेक्स्ट इज फ्राइडे। फ्राइडे के दिन अगर हम कहें 13 है Amazon पे और यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है 650। 13 यूनिट की वैल्यू 650 तो 15 यूनिट की वैल्यू 750। 650 माइनस 750 तो माइनस का 100। नेक्स्ट इज 19 एंड 18। 19 यूनिट की वैल्यू आपके पास 475। ठीक है और हमने इससे प्रीवियस में भी फाइंड की थी 18 यूनिट की वैल्यू 450। ठीक है माइनस करूंगी तो प्लस का 25। क्लियर है। अब हम इसे डिफरेंस में देखिए माइनस के 100 से प्लस का 100 कैंसिल आउट 25 से प्लस का 20 कैंसिल आउट। अब हमारे पास वैल्यू नेगेटिव एक साथ ले लेती हूँ तो ये आपके पास 100 एंड 300। ठीक है तो कितना हो गया माइनस का 400 और प्लस का 420 तो डिफरेंस इज 20। ठीक है जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन।